गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आप लोग कहना चाहेंगे कि देखिए मेहनत करिए, ठीक ना। कैसे? क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन था, 1 घंटा का समय था। मैंने इंग्लिश 24 किए थे और जो मैथ और जीके जीएस था उसको 25 में 25 किए थे, मगर मैं मार दिए थे तो एक में डाउट था। तो एक लड़का ने बोला कि हम कन्फर्म इसी को मारो, तो मैंने मैंने कहा कि चलो सब 49 को सही मार देते, तुम्हारे नाम में मार देते हैं। तो एक ही गलती और सब सही था। इसलिए बोले कि मैंने इंग्लिश क्लास हमने 2 बैच किए थे, एक बार पहले खत्म हो गया था। तो सर से बोले कि सर देखिए ना अभी भी डाउट है, तो बोले ठीक है तब आओ। हम उसमें तो फिर उसमें भी क्लास किए। इसलिए कहें अभी भी जो आर्मी लवर है सोच रहा है कि मेरा एज 21 से ज्यादा होगा, उसका भी चांस है। अभी ऑफलाइन फार्म आता है आर्मी का, जैसे मैंने भरे है, मेरे घर पर भी 2 है एडमिट कार्ड, जिसमें एक रुड़की का है और एक कोलकाता का है। मैंने अब नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके फार्म भरे थे। उसमें आता है ऑफलाइन फार्म, जिसमें सफाई कराता है, चौकीदार कराता है, माने कि जीडी का नहीं रहता है मगर आर्मी का रिलेटिव रहता है। जिसका एज 21 हो गया, हाँ उसके लिए भी 50 इंग्लिश और भी मैंडेटरी है, उसमें 50 भी इंग्लिश आता है। उसको कर देंगे, आप नौकरी हो जाएगा। मगर इंग्लिश बहुत जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो हम लोग मैं मेडिकल फिट हुआ था 23 को, रेफर हो गया था 10 का मेडिकल में, फिर उसके बाद चले गए रांची। उसके बाद आए तो घर पर आए तो वहां से गाड़ी की घर 22 को 23 का घर पर 23 घर छोड़ कर चले गए आरा लाइब्रेरी ज्वाइन की। उसमें कम से कम 16 घंटा पढ़ते थे। इसलिए उसमें देखे कि हम कोई लड़का रात भर पढ़ रहा है, तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि नौकरी लेना है जुनून इसी का, घर की स्थिति देखते हुए, कोई यहाँ पर धनी मन घर का लड़का नहीं आया है, सब जैसा हम लाया ऐसे आप भी हैं। इसलिए आगे बढ़ना बहुत, माने पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये जानिए, ये जूझ चलाने से देख हम जब देखते हैं कि कोई नहीं कहता है कि घर के लोग देखे किताब को, जब घर के लोग सामने रहते तो हम पढ़ना भी छोड़ देते थे। उससे पता भी नहीं चले कि हम कब पढ़ने बैठे थे। घर के लोग सामने, हाँ 4-5 लोग हैं, हम भी उस समय मौज मस्ती भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। इसलिए मौज मस्ती भी कीजिए, मगर पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये जान जाइए। नहीं तो जनसंख्या भी बढ़ रहा है, आपके साथ कंपटीटर भी बढ़ रहा है। ये भी तो देख रहे हैं कितना जनसंख्या है, एगो फार्म पर कितना बढ़ रहा है। अभी आया था दानापुर में, हम ऑफलाइन फार्म हमेशा भरते थे, सर बोलते थे कि ऑफलाइन फार्म भरिए। दानापुर में 4 गो सीट था ट्रेडमैन का, उसमें 6 लड़के गए थे दानापुर एग्जाम देने के लिए बहाली से पहले। तब जानिए 6 में 4 गो सीट किसका लेगा। ये सब भूल जाइए कि घूस पैर भी कुछ नहीं होता है। जब मेरा मेरिट आया तो एक लड़का ने बोला कि तुम्हारा बड़ा अच्छा दलाल था कि तुम्हारा नौकरी लगा दिया। कहीं बोले हम दलाल नहीं थे, हम अपने ही से किए थे, अब तुम भी दलाल मत धरना। उसके 2 को साथी उसी तरह आ गए, हम निकल गए। इसलिए दलाल वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़िए। पढ़ने से आप अच्छे, सबसे ज्यादा हो सके कि अपने जो बगल है उससे भी ज्यादा हमेशा ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर। और कंबाइंड ग्रुप में बहुत जरूरी है। हम हैं और मेरे साथ एक सोनू है, 2 आदमी हम ग्रुप में पढ़ते थे। सोनू यादव बचे थे एग्जाम में, तो बोलते रेफर हो गया था, 15 दिन बचा था। 15 दिन में 16 घंटा मेहनत किया, तो अंतिम ओवर में जिस तरह का बल्लेबाज क्या करता है, आंख मूंद को पूरा पिटता है इधर उधर, कोई भी गेंदबाज आ जाए, चाहे बुमराह आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, उसी तरह आपका एग्जाम टाइम में आदमी करता है 10 घंटा 12 घंटा, खाना तक भूल जाता है। लेकिन अगर एक चीज टाइम नहीं बना के चलो कि आपका मान लीजिए अभी मेरा एग्जाम नहीं है, तो कम से कम 7 से 8 घंटा 33% तक कम से कम अपने ले देंगे। इतना नहीं दोगे, 2 लड़के सब। ये भी सर है कि कोई अग्निवीर सोच रहा है ना, अग्निवीर सर स्कीम देखिए पहला स्कीम है। ये भी है कि अब तो रास्ता 2 गो है, जैसे कि अब बताइए अब दरोगा भी बनेगा तो उसमें मेरा चांस है, दरोगा के फार्म भर सकते हैं, बिहार पुलिस में भरेंगे, असम में 2 गो रास्ता बन जा रहा है यहाँ से। तो अग्निवीर है। अब ये बताइए जब 4 गो में एगो लेगा तो 4 गो में एगो हम नहीं हुए तो कौन होगा सर? ये भी तो बात है। इतना में जब हो गए, देखिए एक भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब इतना में हम सिलेक्शन हो गए तो आपका 4 गो में वो नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। इंग्लिश से मत भागो, इंग्लिश बहुत आसान है। देखो उसमें मेहनत बराबर उसमें लागे रहो। सर बोलते थे हम लोग, सर पढ़ाने के बाद उसको सर को सेंटेंस दिखाते थे बना के, जैसे कि हम लोग का इंग्लिश पहले भी अभी था, इसलिए हम 2 बैच पढ़े थे, उसमें ट्रांसलेशन बनाते थे। ट्रांसलेशन बना के यहीं पर शाम को रुक जाते थे, जैसे कि घर से आए पढ़े रुक कर सर को दिखा कर तब जाते थे घर पर। शाम को सर पढ़ाने आते थे, उनको दिखाते थे इंग्लिश सेंटेंस, के बाद घर जाते थे। क्योंकि इंग्लिश हम सब लोग कमजोर है, तो इस इंग्लिश से लड़ेंगे। देखो जो वीक है उससे लड़ेंगे तभी नौकरी होगा। ये नहीं कि जरा जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसी से लड़ेंगे, नहीं। नौकरी के लिए जो वीक है उसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी लगेगा। हम चाहेंगे जब इंग्लिश की इतना बात हो रही है तो तेजस शर्मा का अहम योगदान है इस सफलता में। तो मैं चाहूंगा तेजस सर आए, जो हमारे इंग्लिश के टीचर है, और इनको तेजस सर से इंग्लिश पढ़ लेंगे तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस वो बहुत बढ़िया। आइए तेजस सर, थोड़ा बिग हैंड फॉर तेजस सर, क्योंकि इसमें सारा रोल इन्हीं का है और सुरजीत का है। मेरे में आप ही का रोल है। तो सब थैंक यू।
तो सफलता कहते हैं कि दूसरे को क्रेडिट देने से कुछ नहीं होता है, ऐसे तो हम लोग सबको पढ़ाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं सर्वजीत के बारे में तो इतना जानता हूं, जिसे इन्होंने कहा, अभी अगर मेरा पुराना मोबाइल होता है जो कि कुछ दिन पहले खराब हो गया, मैं आपको दिखाता कि मतलब क्या रात क्या दिन, कभी भी फोन की घंटी और मैसेज ट्रिंग ट्रिंग बज जाएगा एकदम। कभी हम आईपीएल का मैच देख रहे हैं और वहां से 15-20 को ट्रांसलेशन बन के आया, उधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, चेक मार रहे हैं, है ना। उसमें भी गलती आएगा तो फिर उधर से आएगा क्वेश्चन, सर सही था, अरे हाँ भाई सही था, दोबारा देख लेते हैं, रुक जाओ। इतना ही नहीं, कभी भी कॉल कर देना। जिस दिन इनका सिलेक्शन हुआ था, हमको लग रहा है कि 9:30 से 10 बजे रात में मेरे पास कॉल आया, है ना। तो मेरी आंखों में तो आंसू भर गया, सही में अभी भी है। मैंने माँ से कहा कि बहुत अच्छे लड़के का सिलेक्शन हो गया। तो मेरी वाइफ ने पूछा कि किसने, तो मैंने उसे साफ कहा कि जो बहुत पकाता था हमको ना, उसी का हुआ है, अब हम पकेंगे नहीं। तो बोल रहे कि अच्छा चलिए अच्छी बात है, आप ऐसा बोल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि जब मैं बैठ कर ट्रांसलेशन चेक करता था तो मुझे अपना 9th-10th वाला सेशन याद आ जाता था कि हम लोग जैसे उन बच्चों का चेक करते हैं कॉपी, वैसे मैंने लगन देखा है इस बच्चे का। कभी भी नया बैच स्टार्ट होगा तो सर्वजीत पूछेगा सर हम आ जाए, तो हम हमेशा बोले भाई आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास अगर टाइम है, आपका मन है पढ़ने का, आपको लगता है कि हम दोबारा कर सकते हैं, सोचना बहुत बड़ी बात है।